आदर्श समाज का 78 भाग बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में स्वाधीनता का बड़ा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीन होकर काम करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति किसी की अधीनस्थ होकर के काम करना नहीं चाहता है। लेकिन मनुष्य जब मजबूर हो जाता है तो उसे गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है, और जो मनुष्य गुलामी को स्वीकार कर लेता है उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गुलामी तो गुलामी होती है। इसलिए कहा गया कि हमें स्वतंत्र पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। हम नमक रोटी खा लें लेकिन किसी के स्वाधीन में न रहे। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस समय इस देश के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, और इस देश के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों का शासन था। इन दोनों महानुभावों ने अर्थात मुसलमानों ने और अंग्रेज़ों ने भारतीयों अर्थात हिंदुओं का बड़ा शोषण किया। दोनों ने खूब लूटा, इतना लूटा कि यहाँ से जो भी सोने चांदी आदि थे लूट करके सब अपने देश ले गए। हम आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। इन दोनों की नीतियाँ समझ नहीं पाए, और मुस्लिम शासक जहाँ हिंदुओं को कोई ऊंचा पद दे देता था उसे स्वीकार कर लेते थे, और फिर बाद में वही मुस्लिम शासक इनको परेशान करते थे, सताते थे। अंग्रेज भी परेशान करते, सताते थे। जब अंत में रहा नहीं गया, अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ गया, मुसलमानों का अत्याचार बढ़ गया, तो फिर मुसलमानों के ज़माने में गुरु गोविंद सिंह ने आवाज़ उठाई। इससे पहले इनके पिताजी दादाजी ने आवाज़ उठाई मुसलमानों के विरुद्ध। फिर बंदा बैरागी को तैयार किया गया, और इन सभी महानुभावों ने मुसलमानों से युद्ध किया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत सताए, बहुत परेशान किए। और जब गुरु गोविंद सिंह बंदा बैरागी के पास गए, बंदा बैरागी ने कहा मैं तो तपस्वी हूँ, मैं योग साधना में लीन हूँ। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसी साधना से क्या लाभ है, ऐसी साधना से क्या फ़ायदा है। हमारा देश क्रांति की अग्नि में जल रहा है। हमारे हिंदू धर्म को कुछ दुष्ट लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं, और तुम यहाँ पे साधना कर रहे हो। इसलिए चलो हम सभी मिलकर के यमनों से मुकाबला करेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। और किया भी ऐसा ही। बंदा बैरागी ने एक हाथ में तलवार लिया, दूसरे हाथ में गीता लिया, और श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया। क्यों श्री कृष्ण ने भी यही किया था। अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के कौरवों का नाश करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पांडवों ने युद्ध किया और श्री कृष्ण के इशारों पर अंत में विजय हुए पांडव लोग। और
शिशुपाल का वध करने वाला आप जानते ही हैं श्री कृष्ण है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि बंदा बैरागी ने भी उठाया तलवार और फिर मुसलमानों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और फिर अंत में जो है हम विजय तो हुए, लेकिन बंदा बैरागी को बुरी तरह से मारा गया। इतना तक बताया गया है शास्त्रों में कि उसके खाल तक भी उधर लिए गए थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को हमनों ने मुसलमानों ने मार डाला, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। ऐसे गुरु गोविंद महापुरुष को धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हें शत शत नमन करता हूँ कि भारत की धरती पर ऐसे गुरु गोविंद सिंह जैसे, वीर बंदा बैरागी जी जैसे महाराणा प्रताप जैसे और वीर शिवाजी जैसे, वीर सावरकर जैसे और भाई परमानंद जैसे महापुरुष पैदा दी। हिंदुओं के प्रत्येक घर में ऐसे महापुरुष पैदा होंगे तो मैं समझता हूँ हिंदू धर्म की रक्षा होगी और कोई भी हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर सकता है। आज हमें समाज में ऐसे हिंदू भक्तों की आवश्यकता है। हमें आज घरों में हमें जो है वीर सावरकर चाहिए, भाई परमानंद चाहिए, वीर बंदा बैरागी चाहिए। ऐसे नवयुवक जब हमारे देश में तैयार होंगे तो निश्चित है कि हमारा हिंदू धर्म जो है बचा रहेगा। मुसलमानों के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ा तबाह किया। हमारे माताएं बहनों की सुहागें उजाड़ दी, मांग के सिंदूर मिटा दी, लेकिन लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना पैदा हुई और अंग्रेज़ों के दांत भी खट्टे कर दिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद किया। और देखिए सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। हम अंत में स्वतंत्र हुए, हमारा अपना संविधान हुआ और फिर हम स्वतंत्र हो गए, हमारा अपना संविधान हुआ, हमारा अपना शासन हुआ। लाखों व्यक्ति बलिदान हो गए देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हजारों हिंदू भाई शहीद हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा भी परम कर्तव्य होता है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। और जिसने धर्म की रक्षा नहीं किया तो वो मनुष्य नहीं है। इति